हेलो एवरीवन, मैं मुजफ्फर खान। आयुष कोर्सेज की ऑल इंडिया काउंसलिंग का शेड्यूल डिक्लेयर हो गया है। साथ में काउंसलिंग स्कीम और एफएक्यू भी डिक्लेयर हो गए हैं। पहला हम शेड्यूल देख लेते हैं कि ऑल इंडिया आयुष कोर्सेज का शेड्यूल क्या है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बहुत सारे चेंजेस आए हैं आयुष कोर्सेज के अंदर। लास्ट ईयर प्राइवेट कॉलेजेस भी ऑल इंडिया काउंसलिंग में थी आयुष कोर्सेज में, बीएमएस की, बीयूएमएस की और बीएचएमएस की। मगर ये साल कोई भी प्राइवेट कॉलेजेस नहीं है। ये साल सिर्फ आपको ऑल इंडिया जो कोटा है आयुष कोर्सेज का, उसमें एआई की गवर्नमेंट सीट मिलेगी। मतलब जो भी गवर्नमेंट जितनी भी सीट है वो रहेगी, गवर्नमेंट एडेड सीट रहेगी, नेशनल इंस्टीट्यूट की सीट रहेगी, डीम यूनिवर्सिटी की सारी सीट रहेगी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की रहेगी। और जो पार्टिसिपेट कोर्सेज है वो बता रहा हूँ मैं आपको, बी ए एम एस है, बी यू एम एस है, बी एस एम एस है, बी एच एम एस। ये सीधा BSMS मतलब बैचलर इन सिद्धा मेडिसिन से सर्जरी है। और बाकी तो आप लोगों को सब मालूम ही है। BAMS कोर्सेज की डिमांड बढ़ने वाली है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसके अंदर BAMS जो भी जितने भी लोग है कैंडिडेट, अगर बाद में पीजी करने जाएंगे तो उनको सर्जरी के अंदर अलाउड, जनरल सर्जरी अलाउड कर दिया है, ऑर्थोपेडिक अलाउड कर दिया है उनको, और ENT अलाउड कर दिया है, अलाउ कर दिया है। वो मॉडर्न मेडिसिन के अंदर सर्जरी वगैरह कर सकते हैं। तो BMS का डिमांड बनने वाला है। अभी हम पहले देख लेते हैं कि शेड्यूल क्या है इसका। 26 नवंबर को इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू हो रहा है। रजिस्ट्रेशन कहाँ करना है ये बता रहा हूँ मैं आपको। रजिस्ट्रेशन करना है आपको ये साइट के ऊपर करने का है। साइट का नाम है AACCC। गूगल में सर्च कीजिए AACCC तो आपको ऑन अपना ये आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी की साइट मिल जाएगी। यहाँ पे जाके न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। अभी आप क्लिक करेंगे तो ओवर दिखाएगा, क्योंकि चालू कभी होएगा ये 26 को चालू होएगा। तो हम वापिस आ जाते हैं कि पहला देखते हैं चालू कब हो रहा है। ये 26 नवंबर को चालू हो रहा है और 1 दिसंबर से आपको रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं और साथ में चॉइस फिलिंग भी कर सकते हैं। बहुत सारे रूल चेंज हो गए हैं ऑल इंडिया आयुष कोर्सेज के अंदर, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो पूरा वीडियो को देखिए और साथ में ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको एडमिशन प्रोसेस में इंटरेस्ट लेना है तो। अभी देखिए ये 26 नवंबर को चालू होगा और 1 दिसंबर तक इसका रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग और लॉकिंग है ना, इसकी जो लॉकिंग होती है वो लास्ट डे होती है, तो 2 दिसंबर को आप कर सकते हैं। रिजल्ट इसका आएगा 4 दिसंबर को। और रिपोर्टिंग जो टाइम है आपको कॉलेज में जाके जो एडमिशन लेने का टाइम है वो 5 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर, मतलब 8 डेज का आपको टाइम मिल रहा है रिपोर्टिंग करने का। उसके बाद सेकेंड राउंड की काउंसलिंग चालू होगी। सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग चालू होगी वो 22 दिसंबर से चालू होगी। अच्छा, फर्स्ट राउंड के जब रिजल्ट आएगा और फर्स्ट राउंड का जब एडमिशन प्रोसेस खत्म होगा तो ही जाके स्टेट का पहला राउंड होगा। ये बात याद रखो। आप बहुत लोग पूछ रहे हैं कि स्टेट का पहला राउंड कभी होएगा, तो स्टेट का पहला राउंड 13 या 14 को फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट डिक्लेयर होगी, उससे पहला नहीं होगी। हाँ, उससे पहले एक्टिविटी चालू हो जाएगी स्टेट काउंसलिंग के अंदर, मगर फर्स्ट सिलेक्शन जो लिस्ट जो डिक्लेयर होगी वो 13 या 14 को ही होगी। अब उसके बाद देखते हैं सेकंड राउंड का भी है। सेकंड राउंड की जो चॉइस फिलिंग चालू होगी। अच्छा, ऑल इंडिया कोटे में अगर आप फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप सेकंड में भी कर सकते हैं और मॉप अप राउंड में भी कर सकते हैं। स्टेट में ऐसी कोई फैसिलिटी होती नहीं है। अब सेकंड राउंड में भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वापिस से चॉइस फिलिंग करना है, क्योंकि जो फर्स्ट राउंड में आपने चॉइस फिलिंग किया वो खत्म, वो नल एंड वाइड हो जाएगी। नई चॉइस फिलिंग करना है आपको। अब ये नई जो चॉइस फिलिंग रहेगी वो 22 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक बीच में रहेगी। 27 को लॉकिंग कर सकते हैं। 30 दिसंबर को रिजल्ट है। 10 डेज का टाइम मिल रहा है आपको। 31 दिसंबर से लेकर 9 जनवरी तक का आपको टाइम मिल जा रहा है। उसके बाद मॉपअप राउंड होगा। मॉपअप राउंड के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 13 जनवरी से लेकर 16 जनवरी के बीच में। 17 जनवरी का इसका लॉकिंग का टाइम रहेगा। 20 जनवरी को रिजल्ट आएगा और 28 से लेकर 30 जनवरी को आप जाके रिपोर्टिंग कर सकते हैं। 10 डेज का टाइम मिल रहा है। अब आपको एक बात बता रहा हूं मैं, सबसे बड़ा जो चेंजेस आया वो यही आया है कि ऑल इंडिया काउंसलिंग जो MBBS और BDS की होती है, सेकेंड राउंड के बाद गवर्नमेंट सीट जो है वो सरेंडर हो जाती है रिस्पेक्टिव स्टेट को। मगर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जितनी भी सीट है गवर्नमेंट की, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की या डीम यूनिवर्सिटी की, उसके 3 राउंड पूरे यहाँ पे होंगे, मतलब फर्स्ट, सेकेंड और मॉप अप। और उसके बाद ही गवर्नमेंट सीट की जो वैकेंट सीट रहेगी वो जाके स्टेट को जाके रिवर्ट बैक होगी। ये पहला चेंज आया हुआ। लास्ट ईयर ये नहीं था। दूसरा चेंज ये है कि प्राइवेट कॉलेजेस लास्ट टाइम पे थी, ये साल बिल्कुल एक भी प्राइवेट कॉलेज नहीं है। पहले ही बता रहा हूं मैं आपको, गवर्नमेंट कॉलेज है,
गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है, डीम यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और नेशनल यूनिवर्सिटी है। सिर्फ यही कॉलेज आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग में मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको चांस नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा ट्रिकी कर दिया है काउंसलिंग प्रोसेस को। 3 राउंड है, फर्स्ट राउंड में भी फ्री एग्जिट है। अभी मैं आपको काउंसलिंग स्कीम दिखा रहा हूँ, मैं जरा पे आप लोगों को वो समझ लीजिए आप। अभी हम आते हैं काउंसलिंग स्कीम के अंदर। आपको पहला यहाँ पे काउंसलिंग स्पेस में ऑनलाइन आयुष मेडिकल काउंसलिंग स्टार्ट होती है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ फीस। अब पेमेंट ऑफ फीस कितनी है वो बता रहा हूँ मैं। 1000 रजिस्ट्रेशन फीस है और 10,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट है गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के और नेशनल इंस्टीट्यूट के लिए। और अगर आप डीम में लेना चाहते हैं तो 50,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट है और 5,000 रजिस्ट्रेशन फीस है। आप समझ लीजिए बात को। उसके बाद फर्स्ट राउंड होगा, फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा तो यहाँ पर फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट है। फ्री एग्जिट का मतलब ये है कि अगर आपको सीट अलॉट होती है और आप जाके लेते नहीं है तो भी आप एलिजिबल हो, आपको कोई पेनल्टी लगती नहीं है। आपके जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो जब्त नहीं होंगे, मतलब फोरफिटेड नहीं होंगे। अगर आप सीट ले लेते हो तो आप एलिजिबल हो सेकेंड राउंड के लिए भी और अपग्रेड के लिए भी। उसके बाद सेकेंड राउंड का रिजल्ट आएगा। सेकेंड राउंड में ऑफिस से चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, ऐसा मैं बताया था आपको। सेकेंड राउंड का रिजल्ट आएगा। सेकेंड राउंड में भी अगर आपको सीट अलॉट होती है और अगर आप जाके सीट को लेते नहीं है ना तो भी फ्री एग्जिट है। मतलब जैसे आपने फर्स्ट राउंड में सीट नहीं लिया, आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त नहीं हुई, सेकेंड राउंड में भी सीट अलॉट हुई और आपने अगर सीट नहीं लिया तो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है जब्त नहीं होगी, फोरफिटेड नहीं होगी। मतलब यहाँ पे ये 2 चेंजेस आए, फर्स्ट राउंड में भी फ्री एग्जिट है और सेकेंड राउंड में भी फ्री एग्जिट है। हाँ, अगर किसी ने सेकेंड राउंड में सीट ले लिया तो बाद में रिजाइन नहीं कर सकता है, मगर उसका मॉपअप में अपग्रेड होगा। ये बहुत अच्छी बात है। ऑल इंडिया एमबीबीएस और पीडीएस के अंदर मॉपअप में अपग्रेड नहीं होता है, मगर यहाँ पर अपग्रेड होगा। कैंडिडेट एडमिटेड थ्रू सेकेंड राउंड ऑफ ऑल इंडिया काउंसलिंग विल नॉट बी अलाउड टू रिजाइन लीव द सीट, हाउएवर अपग्रेडेशन इन थर्ड, मतलब मॉपअप राउंड विल बी अलाउड बाय फिलिंग फ्रेश चॉइसेस। आप मॉपअप के लिए भी फ्रेश चॉइसेस फिल कर सकते हैं और आपका अपग्रेड भी हो सकता है। तो ये बहुत अच्छी चीज जो है आई है आयुष काउंसलिंग के अंदर कि आपको मॉपअप के लिए भी अपग्रेड हो रहा है सेकेंड राउंड से। अच्छा, अभी अगर मॉपअप में सीट अलाउड होती है तो कोई भी एग्जिट नहीं है। मतलब क्या, अगर ये आपने आदमी एडमिशन नहीं लिया तो आपके जो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो आपने पे किए थे वो फोरफिटेड हो जाएंगे। तो याद रखिए, फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट है और सेकेंड राउंड में फ्री एग्जिट है। मॉपअप राउंड में कोई भी फ्री एग्जिट नहीं होने वाला है। अच्छा, उसके बाद अगर कोई सीट वेकेंट रही आती है, 3 काउंसलिंग होगी, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, उसके बाद क्या होगी, सीट अगर बचती है तो वो स्टेट को चले जाएगी, गवर्नमेंट कॉलेजेस की और सेंट्रल यूनिवर्सिटी और डीम यूनिवर्सिटी रिस्पेक्टिव कॉलेज को जाएगी और आपको कॉलेज में जाके अप्लाई करना है। तो ये काउंसलिंग प्रोसेस बहुत लंबा रहने वाला है, पहली बात तो। और दूसरी बात, सबको चांस रहेगा, अगर कोई भी अच्छे से काउंसलिंग को अगर समझ लेगा ना ये, तो इसमें सीट मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपको। ये बात का आप ख्याल रखिए। अब काउंसलिंग को समझना कैसा है और कैसे आपके चांसेस रहेंगे, तो उसका मेरे टेलीग्राम ग्रुप है, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, तो आपको काउंसलिंग समझ लेंगे। जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे राउंड 1 के अंदर फ्री एग्जिट है, राउंड 2 में फ्री एग्जिट इफ नॉट ज्वाइन, नो एग्जिट इफ ज्वाइन, मतलब अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो भी फ्री एग्जिट है। किसमें? सेकेंड राउंड में। थर्ड राउंड में फ्री एग्जिट नहीं है। अगर आपको सीट अलाउड होती है तो आप अगर नहीं लेंगे तो आपको फ्री एग्जिट नहीं है। आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट जो 50,000 आपने पे किया, यहाँ पे दिख रहे हैं डीम के लिए, वो फोरफिटेड हो जाएंगे और 10,000 जो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने पे किया हुआ है कौन सी कॉलेजेस के लिए, गवर्नमेंट कॉलेजेस के, वो आपको रिटर्न नहीं मिलेंगे। तो ये हमने एक छोटा मोटी हमने समझ लिया कि काउंसलिंग कैसा होने वाली है, इसके रूल्स क्या है, काउंसलिंग का हमने स्कीम भी देख लिया। अब आते हैं मेन यहाँ पे। अब यहाँ पर अगर आते हैं आप, जैसे ये वेबसाइट है, ये यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट को आप क्लिक करेंगे ना, इंस्टीट्यूशन को पार्टिसिपेटिंग, तो यहाँ पे बीएमएस के सारे कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे। ये लिस्ट अपडेट हो चुकी है। जितने भी कॉलेज ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले सारे कॉलेजेस मिल जाएंगे आपको। अभी जैसे आप कोई भी कॉलेज पे, आप ऑल इंडिया कोटा के ये कॉलेज है, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज है उड़ीसा की, इसको व्यू करेंगे तो आपको क्या मालूम पड़ेगा, वो कॉलेज की फीस मालूम पड़ेगी कि इसकी फीस कितनी है। इसकी फीस है 14,050 रुपीज़ की फीस है। कितनी फीस है? 14,050 रुपीज़ फीस है। ये आपको फीस मालूम पड़ जाएगी। फीस आप पूछते रहते हैं, फीस देखने का आसान तरीका क्या है, बीएमएस की कॉलेजेस पे जाओ, जितनी जो भी कॉलेज की आपको फीस चेक करना है, वहाँ पे व्यू को क्लिक मारो, आपको मालूम पड़ेगा। शो बॉन्ड को मारेंगे
तो मालूम पड़ जाएगा कि बॉन्ड है कि नहीं आपको, मतलब आपका BMS कोर्स पूरा करने के बाद आपको बॉन्ड करना है कि नहीं करना, वो मालूम पड़ जाएगा। जैसे अभी हमने ये तिलक आयुर्वेदिक महाविद्यालय पुणे का बहुत फेमस कॉलेज है आयुर्वेदिक का, इसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ हमको मालूम हो जाएगा कि इसकी फीस कितनी है। इसकी फीस कितनी है, 62,020 रुपीज़ फीस है उसकी। हॉस्टल फीस भी हमको मालूम पड़ जाएगा, 650 रुपीज़ फीस है। तो आप यहाँ से जाके फीस भी चेक कर सकते हैं। इसी तरह आप BHMS की कॉलेजेस की फीस भी चेक कर सकते हैं, BSMS की भी कर सकते हैं और BUMS की भी कर सकते हैं फीस। इवन डीम यूनिवर्सिटी की भी आप फीस को चेक कर सकते हैं। देखिए लास्ट में मैं अभी आपको डीम यूनिवर्सिटी की फीस भी चेक करके बता रहा हूँ कि आप डीम यूनिवर्सिटी के आगे डीम यूनिवर्सिटी लिखा रहता है, डीम यूनिवर्सिटी की भी आप फीस को चेक कर सकते हैं कि डीम यूनिवर्सिटी की कितनी है फीस, वो आप चेक कर सकते हैं यहाँ से। हाँ ये देखिए DY पाटिल डीम यूनिवर्सिटी, इसकी फ़ीस हम चेक कर सकते हैं कि कितनी फ़ीस है इसकी। इसकी फ़ीस है 3,95,000 फीस है। इसी तरह आप हर कॉलेजेस की फ़ीस को भी चेक कर सकते हैं। मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि आपको कौन सी वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करना है। फर्स्ट राउंड में भी कर सकते हैं, सेकंड में भी कर सकते हैं और मॉप अप राउंड में भी कर सकते हैं। काउंसलिंग भी समझा दिया हूँ, रूल्स और रेगुलेशन भी समझा दिया हूँ। आप अच्छे से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए, बहुत सबको चांस है एडमिशन मिलने का।